सीबीएसई ने 9th क्लास का सिलेबस रिलीज़ कर दिया है और हम सीबीएसई का 9th क्लास का सिलेबस देखते हैं। तो आपको सिलेबस कैसे देखना है? सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर सीबीएसई टाइप कर देना है और यहाँ पर ये सीबीएसई की ऑफ़िशियल वेबसाइट है cbsc.gov.in, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफ़ेस खुल जाएगा। तो देखिए, आपको ये जो नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ पर एकेडमिक वेबसाइट, इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये खुल जाएगा और ऊपर आप अगर आप देखोगे, ऊपर यहाँ पर ये बहुत सारे कॉलम दिए गए हैं। तो आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है करिकुलम। तो करिकुलम में आपको यहाँ पर 2026-27 पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखिए आपके सामने एक करिकुलम खुल जाएगा। अब आपको 9th क्लास का देखना है, तो देखो मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि ये जो है 9th क्लास का है, 10th क्लास का है और 11th-12th क्लास, यहाँ पर ये सब्जेक्ट वाइज और जो भी क्लास वाइज है यहाँ पर आपका सिलेबस दिया हुआ है। तो हमको 9th क्लास का देखना है। 9th क्लास में भी हमको मेन सब्जेक्ट्स देखने हैं। तो मेन सब्जेक्ट्स में भी हमारे पास यहाँ पर दे रखे हैं। तो हम क्या काम करेंगे, मैथमेटिक्स पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम मैथमेटिक्स का, क्योंकि हमको सिलेबस देखना है, तो आपके सामने देखिए 2026-27 का सिलेबस आपके सामने ये खुलकर आ चुका है। अब देखिए आपको करना क्या है, ये आपके सामने बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, आपको समझ में भी नहीं आएगा। देखो सिलेबस आपको मैं समझा रहा हूँ क्योंकि आप 9th क्लास में आए हो, तो आपको कैसे पता कि पीछे क्या था या अब क्या है। तो बस मैं आपको थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें ऐड की गई हैं, कौन सी चीज़ें जो चीज़ें और जो 10th क्लास में थी उनको यहाँ भी डाला गया है। तो देखिए आपके सामने ये जो कोर्स स्ट्रक्चर लिखा हुआ है 9th क्लास का, और यहाँ पर ये वेटेज दे रखा है कि आपको कौन-सा जो यूनिट है वो कितने मार्क्स का आएगा। देखो, अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे, जो यहाँ पर यूनिट दे रखा है, पहली यूनिट है इसकी नंबर सिस्टम, दूसरा है अलजेब्रा, अलजेब्रा के अंदर ये चैप्टर आते हैं, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 4 नंबर का आएगा, और ऊपर आप अलजेब्रा देख सकते हो 20 मार्क्स का, और नंबर सिस्टम 7 नंबर का आएगा। ज्योमेट्री के अंदर ये सब कुछ दे रखा है कि इंट्रोडक्शन टू द यूक्लिड ज्योमेट्री और लाइन्स एंड एंगल्स, और यहाँ पर ये कॉन्करेंसी ऑफ द ट्रायंगल है, फिर यहाँ पर सर्कल भी है, और ये क्वाड्रिलेटरल्स, तो ये 25 मार्क्स का आएगा, और मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये तो था आपका कितने वेटेज का था। देखो आप इसके हिसाब से मत चलना जो इसने यहाँ पर दे रखा है, जैसे नंबर सिस्टम, क्योंकि अगर आप मैथ की बुक देखोगे जो नई आई है, तो नई बुक के अंदर ये जो चैप्टर यहाँ पर यूनिट 1 दे रखा है, तो ऐसा नहीं है कि उसने यूनिट 1 से स्टार्ट किया है। आप समझ रहे हो? तो यूनिट 1 से स्टार्ट नहीं किया है उसने, यहाँ पर दे रखा है भले से इसने कि नंबर सिस्टम, आपको लगेगा कि ये चैप्टर वाइज़ है, चैप्टर वाइज़ नहीं है ये। अब देखिए यहाँ पर जो मतलब मैं आपको सारा तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये आपको समझ में भी नहीं आएगा। जैसे इन्होंने ये जो पहला जो नंबर सिस्टम दे रखा है, तो नंबर सिस्टम के अंदर इन्होंने यहाँ पर ये प्रूव दैट √2 √3 इज़ अ इरेशनल नंबर, ये 10th क्लास में पूछा जाता था। लेकिन इन लोगों ने इस बार यहाँ भी डाल दिया है। तो एक तो ये यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो इन्होंने यहाँ पर ये एक तो ये चीज़ें डाल दी है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा-थोड़ा बता देता हूँ, ये वाला प्रूव करने के लिए। और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जब आप पढ़ोगे तभी आपको पता लगेगा। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल पहले भी था और इस बार भी वैसा ही है। अब यहाँ पर इन्होंने जो एक नया चैप्टर ऐड किया है, ये सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन, तो ये नया एक चैप्टर इन्होंने यहाँ पर ऐड किया है। तो देखिए इस चैप्टर के बारे में देखते हैं कि ये चैप्टर क्या है। देखो ये जो चैप्टर है इसके अंदर एक्चुअली एपी है और जीपी है। ठीक है। अब ये क्या है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो लोग हैं जो भी सिलेबस को डिज़ाइन करते हैं, ये काफ़ी टाइम से, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एजुकेशन में, लेकिन इनको एक्चुअली कुछ समझ में आता नहीं है कि क्या करें। ये जैसे कोई नया नई कोई आएगा तो उसको कुछ लगेगा कुछ ऐसा करना चाहिए, तो नया ऑफिसर कुछ चेंज कर देगा, तो मतलब ये इस टाइप से चेंज करते हो जा रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी जब इन्होंने ये जो सिलेबस चेंज किया था, तो उस ये जो एपी था, एपी 10th क्लास के अंदर था, अभी भी है 10th क्लास के अंदर, और 10th उसके अंदर जीपी हुआ करता था, पहले थोड़ा सा जीपी हुआ करता था। तो अब एपी एपी है 10th क्लास के अंदर। अब इन्होंने क्या किया, ये जो एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये 11th क्लास के अंदर भी, तो इन्होंने क्या किया कि 11th क्लास से ये हटा दिया। ठीक है, और इन्होंने बोला कि ये जो ओवरलैप हो रहा है ये हम इसलिए हटा रहे हैं। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर क्या किया है,
इनका जो लॉजिक था कि भाई हम 11th क्लास से एपी इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि वो 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, ये ओवरलैपिंग वाला हम सिस्टम हटा रहे हैं। अब ये इन्होंने यहाँ पर लॉजिक देखकर 11th क्लास से मैथमेटिक्स में जो एपी था उसको हटवा दिया। अब इन्होंने यहाँ पर जो 9th क्लास में फिर से डाल दिया इसको। अब 9th क्लास में इनसे पूछा जाए कि आपने जो लॉजिक दिया था कि हम ये 11th क्लास में और 10th क्लास में ओवरलैप हो रहा है इसलिए हम इसको 11th क्लास से एपी को हटा रहे हैं क्योंकि 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, तो फिर आपने 9th क्लास में फिर यहाँ पर क्यों डाला है? तो मतलब देखो ये अब कुछ कह नहीं सकते ना, क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, जो भी वहाँ ऑफिसर बैठा है उसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये सब लोग कर डालते हैं। तो एक तो इन्होंने ये चैप्टर यहाँ पर डाल दिया है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस। ठीक है, एपी और जीपी इसके अंदर पढ़ाया जाएगा आपको। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ये पहले भी था और इस बार भी है। लीनियर इक्वेशंस और इन टू वेरिएबल्स ये पहले भी था और इस बार भी है। अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये तो पहले भी था, अब इन्होंने जो पहला ये बाद में हुआ करता था लेकिन अब इसको चैप्टर नंबर 1 बना दिया है। अगर आप अपनी मैथमेटिक्स की बुक देखोगे तो उसके अंदर ये चैप्टर नंबर 1 पहला ही चैप्टर है। और ये यूक्लिड ज्योमेट्री ये भी ऐसा ही है। थोड़े-थोड़े आपको बहुत ही देखो पढ़ने से पता लगेगा आपको कि कौन-सी चीज़ें आपको तब भी पता नहीं लग पाएगा, क्योंकि या तो आपने पिछले साल के सिलेबस को देखा हो, पढ़ा हो बुक को, तभी आपको पता लग पाएगा। लेकिन ऐसे नहीं पता लग पाएगा। लाइन्स एंड एंगल पहले भी था और कॉन्करेंसी ऑफ द ट्रायंगल ये पहले भी था। ठीक है? ये सारे के सारे जो क्राइटेरिया थे इन सब को प्रूव करना होता है। क्वाड्रिलेटरल पहले भी था। अब यहाँ पर आपको सर्कल दिखाई देगा, सर्कल पहले भी था, इस बार भी है। और हाँ, इस बार देखो इनका कहने का मतलब ये है क्योंकि जो बच्चे हैं ना वो रील्स देख-देख कर या फिर वो उनकी जो आदत है वो हर टाइम डिजिटल डिस्प्ले के अगर बैठे रहे हैं तो उनका दिमाग चलता नहीं, मतलब ज़ॉम्बी जैसा दिमाग उनका होता जा रहा है। तो ये भी चाहते हैं कि भाई बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग आए, मतलब वो सोचें थोड़ा। तो मेंसुरेशन और पेरीमीटर भी था पहले और अभी भी है, अभी भी डाला हुआ है ये, सरफेस एरिया पहले भी था और अभी भी है। अब यहाँ पर जो पढ़ने से पता लगेगा कि कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पर है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगा, स्टैटिस्टिक्स में कोई चेंज नहीं है। देखिए, इंट्रोडक्शन टू द प्रोबेबिलिटी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट दूसरा मैं बताता हूँ कि ये एजुकेशन में कैसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी इन्होंने ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये हटा दिया था। ठीक है? इसको हटा दिया था। ये पढ़ाया नहीं जा रहा था। अब फिर से डाल दिया इन्होंने। तो आप समझ रहे हो ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लॉजिक इनका वही था कि इसको 10th क्लास में पढ़ाया जाता है तो हम 9th क्लास में नहीं पढ़ाएँगे, ओवरलैपिंग कर रहा है ये। तो इन्होंने क्या किया था, जब कोविड के बाद की बात हो रही है, कोविड के बाद ये इन्होंने ये लॉजिक देख के इस वाले चैप्टर को हटवा दिया था। ठीक है? प्रोबेबिलिटी वाले को। अब इन्होंने फिर से डाल दिया है। तो जैसे मैं बार-बार बोलता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में एक्चुअली इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इनको हैंडल करना किसी को आ नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये तो मुझे नहीं पता कि ये लोग क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते, कि ये लोग जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है एक्चुअली वो एक पब्लिक सेक्टर के हाथ में होना चाहिए था। मतलब कि भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट की और ये जहाँ पर लोकल बॉडी होती है उनकी तीनों की जिम्मेदारी है कि इसको फ्री में दिया जाए एजुकेशन सिस्टम को, लेकिन उल्टा हो गया। ये जो पॉलिसी है भारत सरकार की हो या इनकी जो पॉलिसी है, वो ऐसी पॉलिसी है कि इन्होंने जो प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम उसको बढ़ावा दे दिया, तो जिसकी वजह से इनके हाथ में अगर आप देखो कोई भी बोलता है कि भाई सरकारी स्कूल में मत पढ़ना, वो सही बात है, नहीं पढ़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि भैया वो लेवल है नहीं है। सरकारी स्कूल में निकला हुआ बच्चा और प्राइवेट स्कूल से निकला हुआ बच्चा, उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो उसका एक रीज़न ये है सरकार की गलत पॉलिसी, क्योंकि इनके पास कोई स्टेबल ऐसी कोई पॉलिसी है नहीं कि क्या करना चाहिए एक्चुअली। हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इतना अच्छा नहीं है। अब देखो यहाँ पर देखो, इन्होंने यहाँ पर ये दिया हुआ कि भाई किस टाइप के जो क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। अब ये तो हालांकि एक स्कूल पर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछ रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये जो स्कूल वाले होते हैं चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम वाले हों और या प्राइवेट स्कूल हो या पब्लिक हो, तो वो ब्लाइंडली इसको फॉलो करते होंगे। देखो ब्लाइंडली कोई फॉलो नहीं करता है, वो तो उनके ऊपर होता है। वो हो सकता है कुछ चैप्टर हटवा दें, कम कर दें, एक चैप्टर में से ज़्यादा डाल दें। तो इस पर मत जाना। ये कोई 10th क्लास का सीबीए 10th क्लास का कोई बोर्ड का पेपर नहीं है कि ब्लाइंडली मतलब ये पूरी तरह से उसी को फॉलो करेंगे। ये स्कूल वाले खुद अपनी साइड से इन सारी चीज़ों को फ्रेम करते हैं। क्वेश्चन पेपर कैसा होगा उनके ऊपर होता है, टीचर के ऊपर होता है, उस पर कोई उँगली नहीं उठा सकता है, ठीक है? वो इसको माने या ना माने। तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि हाँ, आप ये बोल सकते हो कि बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेगा। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेगा कि 20 नंबर जो आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं उसके लग जाएँगे और 80 जो मार्क्स होंगे वो आपका रिटर्न के लग जाएँगे। तो ये कुछ ऐसा थोड़ा चलेगा। इसमें भी यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है कि अप्लाइंग सॉल्विंग द प्रॉब्लम न्यू सिचुएशन, तो ये बड़ा मुश्किल है कि ये जो लोग होते हैं, स्कूल वाले होते हैं
वो इसको फ़ॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो आप ये सिलेबस देख सकते हो। अब आपको मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको एनसीईआरटी जो देखनी है बुक, की एनसीईआरटी कहाँ से मिलेगी, तो आपको एनसीईआरटी अपने ब्राउज़र पर टाइप कर देना है और एनसीईआरटी जैसे ही करोगे तो आपके सामने ये एनसीईआरटी की ऑफ़िशियल वेबसाइट खुल जाएगी। अब देखिए, आपको 9th क्लास की मैं यहाँ पर बुक दिखा देता हूँ। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि कभी आप सोचो पिछले साल की जो बुक है वो आप उससे काम चला लोगे, उससे नहीं चलने वाला है। ठीक है? आपको ये जो है नई बुक लेनी ही पड़ेगी इस बार, क्योंकि पीछे तो चल जाता था, पहले तो चल जाता था, लेकिन अब नहीं चल पाएगा। तो आप देख सकते हो, ये इसमें 8 चैप्टर दे रखे हैं, ठीक है? और मैं आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, मतलब देख लेना, आप डाउनलोड कर लेना यहाँ से, आप इस पे जाकर यहाँ पर जो लिखा है डाउनलोड कंप्लीट बुक, तो आपको बिल्कुल ऐसी ही बुक मिलेगी, बस ये पीडीएफ की फॉर्म में। तो देखो, पहला वाला जो चैप्टर है आपका, ये देख सकते हो, ये कोऑर्डिनेट्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। नंबर सिस्टम नहीं दिया हुआ है, इसमें आपको कोऑर्डिनेट आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप यहाँ से ये सभी चैप्टर इंडिविजुअली चैप्टर आप डाउनलोड कर सकते हो, अलग-अलग चैप्टर डाउनलोड कर सकते हो और पूरी बुक डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपको, जैसे ये चैप्टर है, आपको मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आपको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एक चैप्टर अगर आप चाहते हो पूरी बुक ना डाउनलोड करें, तो देखो यहाँ पर ये आ रहा है सेव वाला। ठीक है? आप इस पर क्लिक कर देना, तो फिर आपसे बोलेगा कि आपको कहाँ पर इसको सेव करना है। जैसे मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि भई आपको कहाँ पर डेस्कटॉप कहाँ पर सेव करना है। तो आपका यही चैप्टर, केवल चैप्टर नंबर 1 ही डाउनलोड होएगा। अगर आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया डाउनलोड कंप्लीट बुक, तो ये पूरी बुक डाउनलोड हो जाएगी आपके पास में। तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। आप दूसरी भी कोई चैप्टर देख सकते हो कि दूसरा चैप्टर कौन-सा है। आप यहाँ से सारे चैप्टर को देख सकते हो कि दूसरा, तीसरा कौन-सी एक्सरसाइज़ है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नई बुक लें, ठीक है? अगर आप नई बुक मार्केट में नहीं मिल रही है, तो आप फिलहाल तो इसी से काम चला सकते हो। एनसीईआरटी की ऑफ़िशियल वेबसाइट से जाकर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। तो मैं आपको दूसरे सिलेबस भी दिखा दूँगा साइंस में। साइंस में भी काफ़ी बदलाव किया गया है और एसएसटी की बुक अभी आनी बाकी है। कभी आपको कोई पुरानी एसएसटी की बुक कोई बोल दे कि आप यही ले लो, आपकी ये चल जाएगी। नई देखो, अभी आप 9th क्लास का मत कुछ खरीदना, 10th क्लास में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन 9th क्लास की नई बुक लेना है। उससे आपको जो नया पैटर्न आया है, नया जो सिस्टम है, चैप्टर है, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। पुराना आपने ले लिया तो फिर आप काम तो चला लोगे, लेकिन वो आपको नई क्या चीज़ है, वो नहीं पता चल पाएगा।